इस शक्ति का राज जानकर हैरान रह जाओगे। रोंडा बरन के द्वारा लिखी गई द पावर बुक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इस बुक में बताया गया है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा ताकतवर पावर होती है जो आपके जीवन की सारी रचनाओं को बदलने में सक्षम होती है, जैसे कि भावनाओं की ताकत, पॉजिटिव सोच की ताकत, प्यार की ताकत, जिससे आप दुनिया की सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। आप द पावर बाय रोंडा बयान की बुक की समरी से सीखेंगे कि जीवन में कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है, बल्कि आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे आप पाने की इच्छा रखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पावर क्या होता है और रोंडा बरन के द्वारा लिखी गई द पावर बुक में पावर को किस तरह परिभाषित किया गया है। पावर क्या होती है? हमारे जीवन में दो तरह की पावर होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा और दूसरी नकारात्मक ऊर्जा। यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ता है तो वह अपने जीवन में खुशहाल रहता है और वह अपने हर कार्य में सफल भी होता है। वहीं पर नकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन को जीने वाला व्यक्ति खुशहाल नहीं रहता, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के साथ व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी खुशियों को हासिल नहीं कर सकता और ना ही किसी काम में सफल हो सकता है। सकारात्मक ऊर्जा एक सीक्रेट पावर है। जो व्यक्ति अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से घेर लेता है वह अपने जीवन में सुखी रहता है, लेकिन यह केवल प्यार की ताकत के कारण ही संभव होता है। दोस्तों, आप प्यार की ताकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब इस दुनिया में प्यार के कारण ही आए हैं। अगर प्यार नहीं होता तो इस दुनिया में हमारा आना असंभव है। यदि आप कोई काम करते हैं तो उसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि आपके उससे सपने जुड़े होते हैं। यदि आपको अपने काम से प्यार नहीं होता तो सुबह उठकर अपने काम पर नहीं जाते और उस काम को कंटिन्यू हर दिन नहीं करते। यह सिर्फ और सिर्फ प्यार के कारण ही होता है। अपने जीवन में प्यार के रास्ते पर चलकर आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह पा सकते हैं। अपने काम से प्यार केवल सकारात्मक ऊर्जा रखने वाला ही व्यक्ति कर सकता है। प्यार के बिना इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव है। रोंडा बरन के द्वारा बताई गई बुक में यह सभी बातें सच साबित हुई हैं। भावनाओं की शक्ति, द पावर ऑफ फीलिंग। द पावर ऑफ फीलिंग ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से यदि आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है और जैसा आप महसूस करते हैं आपकी ज़िंदगी भी वैसी बन जाती है। जब आप अपने जीवन में अच्छी सोच रखेंगे, यानी कि सकारात्मक सोच रखेंगे, तो आप अपने जीवन में सकारात्मक रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। रोंडा बरन के द्वारा लिखी गई द पावर बुक के अनुसार इंसान अपने जीवन में जैसी भावना को रखता है वह वैसा ही बन जाता है। यानी इसे हम आसान शब्दों में कहें तो यदि आप बुरा सोचेंगे तो आपके साथ बुरा ही होता है। यदि आप अपने जीवन से प्यार करते हैं तो आपके अंदर हमेशा अच्छी फीलिंग मौजूद रहती है और आपके साथ हमेशा अच्छा होता है। रोंडा बरन द पावर बुक में कहती है कि क्रोध, चिंता, कन्फ्यूजन, दूसरों से जलन रखना, डिप्रेशन में रहना, यह सारी चीज़ें नेगेटिव फीलिंग है। इसलिए जितना जल्द हो सके इनका त्याग कर दें, अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग लाएं और अपने जीवन में सुखी रहें। शक्ति और धन, द पावर एंड मनी। इस बुक की ऑथर रोंडा बरन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो उसे अपने काम से प्यार करना चाहिए, पैसे की कदर करनी चाहिए और पैसा कैसे कमाया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। उनके अनुसार अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं होते कि वह दिन रात काम करते हैं, बल्कि वह लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वह अपने पैसे का नुकसान नहीं करते। अमीर लोग प्यार और पैसा दोनों की कदर करना जानते हैं, इसलिए उनके पास हर दिन संपत्ति बढ़ती जाती है। पैसा कमाना या उसके बारे में सोचना यह कोई बुरी बात नहीं है, ये इंसान होने की निशानी है। इसलिए जीवन में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए प्यार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रेम बांटते हैं आपकी तरफ उतना ही प्रिय व्यक्ति या वस्तु आकर्षित होते हैं। लेखिका रोंडा बरन अपनी किताब में कहते हैं कि आप कोई भी बिजनेस करें तो उसमें पावर की कुंजी का इस्तेमाल करें। अच्छी फीलिंग्स को काम में लाएं, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि आप प्रकृति को जो भी देते हैं वह आपकी तरफ वापस लौट कर आता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति से सकारात्मक बातें कर रहे हैं तो वह व्यक्ति आगे भी सकारात्मकता फैलाएगा और इस तरह से यह श्रृंखला जितना आगे बढ़ती है आपका प्रेम उतना दूरी तक फैलता है और लौटकर वह वापस आपकी तरफ आता है। शक्ति और स्वास्थ्य, द पावर एंड हेल्थ। दोस्तों, अब जानते हैं लेखिका रोंडा बरन ने द पावर बुक में शक्ति और स्वास्थ्य के बारे में क्या लिखा है।
लेखिका के अनुसार स्वस्थ होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप बीमार नहीं हैं। अगर आप ठीक ठाक या औसत महसूस कर रहे हैं तो यह अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य होने का मतलब यह है कि बच्चों की तरह महसूस करना, उनकी तरह दौड़ना, पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहना, ठीक बच्चे की तरह जैसे वह बिना रुके पूरा दिन एनर्जी के साथ दौड़ते हैं, खेलते हैं। बच्चे सिर्फ ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है, कोई दुविधा नहीं होती। वे हमेशा चिंता और तनाव मुक्त रहते हैं और हर रात को अच्छी नींद लेते हैं, फिर अगले सुबह नई ऊर्जा के साथ उठते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि स्वस्थ होने का मतलब क्या है और आपको उसे अच्छी तरह समझना है। तो छोटे बच्चे को देखिए, आप समझ जाएंगे स्वस्थ होने का मतलब क्या होता है। इसके अलावा लेखिका रोंडा बरन के अनुसार आप इसमें विश्वास रखते हैं कि उम्र कम होने के साथ साथ आपकी शक्तियाँ क्षीण हो जाएगी और विभिन्न प्रकार के रोग आपके ऊपर हावी होंगे। तो आकर्षण का नियम आपकी इस धारणा को सही साबित कर देगा। यह नियम आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ ला देगा कि आपके द्वारा सोची गई धारणा के अनुरूप शारीरिक स्थिति बन जाएगी। जैसे कि आप जिस चीज़ से डरेंगे वही होगा और आप जिस स्थिति से डरते हैं वह स्थिति आपके ऊपर हावी हो जाएगी। द पावर बुक में रोंडा बरन कहती है कि शरीर में हुई किसी भी बीमारी को ठीक करने की पावर हमारे शरीर की कोशिकाओं में रहती है, जो अपना काम खुद ब खुद कर देती है। बस हमें सकारात्मक सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जिस प्रकार से सोचते हैं हमारा शरीर भी उसी प्रकार से कार्य करता है। जैसे मान लीजिए आप सोचते हैं कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है, तो कोशिकाएं उस विचार को तुरंत ग्रहण कर लेती हैं और तुरंत उस बीमारी के लक्षण को उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती हैं। आप अपनी कोशिकाओं को जैसा निर्देश देते हैं ठीक उसी प्रकार से वह काम करती है। यह आकर्षण का नियम है जो आपके भीतर काम कर रहा है। शक्ति और आप, द पावर एंड यू। हर वस्तु, हर चीज़, हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और मनुष्य की फ्रीक्वेंसी उसके किस्मत का फैसला करती है। यदि आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि आपके पास सकारात्मक फ्रीक्वेंसी है जो आपकी तरफ सभी पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करती है। अब हम इसे उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, आपके चारों तरफ से अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी, अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। और आप बुरा सोचेंगे तो आप हमेशा बुरी खबरों का सामना करेंगे, तनाव महसूस करेंगे। इसलिए अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करना शुरू करें। इससे आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। इसलिए आप गुड फ्रीक्वेंसी फैलाइए और आप अपने जीवन में जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन जाइए। यह सब आपके ऊपर निर्भर है। कंक्लूजन दोस्तों, द पावर बुक से यह पता चलता है कि जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए सकारात्मक सोच रखना बेहद ज़रूरी है। और बिजनेस में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, इन्हीं बातों को इस बुक में बताया गया है। और इसके अलावा यह भी बताया गया है कि हम अपनी धारणा जैसी रखते हैं हमारे जीवन में भी वैसा ही होता है। इसलिए हमें अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करनी चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच जाए और आप उसको भी आसानी से देख सकें। सो थैंक यू।